तारीफ करनी होगी जिसने IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा किया। इस प्रोग्राम के तहत लिए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। बजट ये होता है गवर्नमेंट लोगों के लिए, हमारे लिए तो बजट है ही नहीं है। दोस्त बजट होना चाहिए था, आवाम को और ताजरों को रिलीफ मिलना चाहिए था। ये बजट जो है ना ताजरों और आवाम के खिलाफ ही आया है। गाड़ियां, मोबाइल फोन, सीमेंट, दरामदी अशिया, स्टील, कागज महंगा, तांबा, कोयला, लोहा, प्लास्टिक स्क्रैप, दरामदी अशिया भी महंगी। अरबों रुपए के नए टैक्स आयद, मुतादिद अशिया पर सेल्स टैक्स का बुनियादी रेट आयद होगा। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी महंगी। प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा होगा। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर 75% टैक्स आयद। सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शरह पर इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। 18,877 अरब हजम का विफाकी बजट पेश। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। तांबे, कोयले, कागज और प्लास्टिक के स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। दरामदी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म। स्टील और कागज की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज की शरह बढ़ेगी। सीमेंट पर FET 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की मौजें 5-10 नहीं, तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 तक 22 की तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया गया। पेंशन में 15% इजाफा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की तजवीज़। मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में वजीर आज़म ने फाइनेंस बिल और तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी। किसानों, नौजवानों और सनतों के लिए पैकेज भी मंजूर किया गया। वजीर आज़म ने काबीना इजलास से तमाम अफसरान को बाहर निकाल दिया, सिर्फ वज़रा को अंदर रहने का कहा। वजीर आज़म ने कहा राजदारी को बरकरार रखा जाए। बजट के बाद पेट्रोल महंगा होगा। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की तजवीज़। लेवी की हद में 20 से 25 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हुकूमत फी लीटर 80 रुपए लेवी वसूल कर सकेगी। गुज़श्ता माली साल पेट्रोल डीजल पर लेवी की हद 60 रुपए फी लीटर थी। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है। मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। कारों पर टैक्स अब इंजन कैपेसिटी की बजाय कीमत की बुनियाद लगेगी। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ी पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाने का फैसला। दरामदी हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस। नए प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़।
बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, वजीर खजाना की तकरीर के दौरान शदीद नारेबाजी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान बजट दस्तावेजात डेस्कों पर मारते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा, बजट की कॉपियां फाड़ दी। नून लीग के अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। बिलावल भुट्टो ने इजलास में शिरकत न की। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत के बाद पार्लियामेंट हाउस से वापस रवाना हो गए। सोलर पैनल सस्ते, फाटा पाटा को दी गई इनकम टैक्स छूट पे 1 साल तौसी। मछलियों और झींगों की अफजाइश के लिए सीड और फीड की दरामद पर टैक्स में रियायत। सोलर इंडस्ट्री के फरोग के लिए आलात की दरामद पर टैक्स पे रियायत। 1 जुलाई से सिक्योरिटीज पर गेन टैक्स के कानून में तब्दीली। मुद्दत कोई भी हो, फाइलर की सिक्योरिटीज पर 15% CGT नाफिज होगा। नॉन फाइलर को 45% गेन टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला। सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में इजाफा न करने की तजवीज़। तनख्वाहदार इनफरादी टैक्स दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 35% होगी। नॉन सैलरी अफराद के ज्यादा से ज्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के टैक्स रेट मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% करने की तजवीज़। फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताखीर से रिटर्न जमा कराने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारिफ कराने की तजवीज़। तरक्याती बजट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1500 अरब रुपए होगा। 2122 रुपए दिफाई ज़रूरियात के लिए दिए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 27% इजाफा। किफ़ायत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 1 करोड़ की जाएगी। कैश ट्रांसफ़र में भी इजाफा किया जाएगा। मोहम्मद डैम के लिए 45 अरब, दियामिर भाषा डैम के लिए 40 अरब मुख्तस। 9775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। 1777 अरब की ग्रांट BISP GB जम अजला के लिए मुख्तस। IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए की रकम मुख्तस। हुकूमत मुल्क के बड़े हवाई अड्डों को भी आउटसोर्स कर रही है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे पहले आउटसोर्स किया जाएगा। इस सिलसिले में इंटरनेशनल कंपीटिटिव बिडिंग के जरिए 15 जुलाई 2024 तक बोलियां मौसूल हो जाएंगी। लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग प्रोसेस का आगाज चंद महीनों के बाद किया जाएगा। जाली सिगरेट बेचने की सजा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुतारफ कराने के बावजूद तंबाकू की स्मगल्ड, जाली और नॉन टैक्स पेड मसनूआत की मार्केट में दस्तयाबी एक मसला है। इस मसले के हल के लिए टैक्स स्टैम्प्स के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स पर सख्त सजाओं के इतलाक की तजवीज़ है, जिसमें इन दुकानों को सील करने की तजवीज़ शामिल है। निजकारी में तेजी लाएंगे, बड़े हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर। कहा, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे से मुआशी इस्तेहकाम आया। कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क की तामीर होगी। जाली और स्मगल शुदा सिगरेट बेचने वालों की दुकानें सील करने की तजवीज़ दी गई। फाइनेंस बिल सेनेट में भी पेश कर दिया गया। अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्क की मईशत को बचाया। मुल्क को दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें नाकाम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की बेहुरमती की। ऐसी इंतशार से भरपूर सियासत तारीख में पहली बार देखी। मजदूर और तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इकदाम करेंगे। दुनिया भर में जहां भी गया कर्ज की बजाय सरमायाकारी का कहा। सरमायाकारी वहीं आती है जहां अमन और सियासी इस्तेहकाम हो। उधर हुकूमत अखराजात और ढांचे का हजम कम करने के हवाले से इजलास। कुछ सरकारी इदारों को बंद करने, कई को जम करने और कुछ को सूबों के हवाले करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है अरबों रुपए की बचत हो सकेगी। इस्लामाबाद में आलमी मयार का कायदे आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान।
बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा, 6 से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी, माहाना 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% आयद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी बजट इजलास से पहले नाराज, पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद बजट इजलास के बायकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी अरकान ने शिकवा किया, बजट पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। खुर्शीद शाह और शासिया मरी ने इजलास के बायकॉट का ऐलान किया। शासिया मरी ने कहा, चाहते हैं हुकूमत वादे पूरे करे और संजीदगी दिखाए, हमें ब्रीफिंग नहीं दी गई। नाराजगी की खबर मिलते ही नून लीग की दौड़ें लग गईं। इस्साकडार की बिलावल और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, नाराजगी को दूर किया, पीपल्स पार्टी अरकान को मनाया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बायकॉट खत्म कर दिया। छोटे छोटे कामों के ऊपर टैक्स जो लगा रहे हैं, कागज़ के स्क्रैप पे, तांबे के स्क्रैप पे, ये छोटे छोटे लोग काम करते हैं। ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। पेपर के ऊपर ड्यूटी लगा दी है, स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आरडीज लगा दी, वो ऑलरेडी उसकी इम्प्लीमेंटेशन 4 रोज से हो चुकी हुई है। वाकई बजट सख्त है और इंडस्ट्री के हवाले से ना हमें कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं दिए गए, बल्कि जो थोड़ी बहुत हमें इंसेंटिव थे वो भी ले लिए गए हैं। इंडस्ट्री इस पर कोई सपोर्ट नहीं हुई। प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो भी डिस्टर्ब होगा, गाड़ियों का भी डिस्टर्ब होगा। जब तक गवर्नमेंट अपनी साइज़ कम नहीं करेगी, अपने खर्चे कम नहीं करेगी, तो इस तरह के डेवलपमेंट इक़दामात पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती। बजट से महंगाई का तूफान आएगा, ताजिरों का बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत ने किसी चीज़ की कीमत कम नहीं की। सीमेंट, अद्वियात, बच्चों की चीज़ों समेत सब महंगा होगा। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, आवाम ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत किसी की भी हो, बजट IMF ही बनाता है। वजीर खजाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, नाकामियों का एतराफ़ था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जा रहा। IMF बड़ी ताकतों का अलाकार है, गरीब ममालिक को शिकंजे में जकड़ता है। मुज़ाकरात का मतलब बातचीत की तरफ जाना है, इत्तेहादी नहीं। हम ही मुज़ाकरात कर रहे, 1-2 दिन में सबको पता चल जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत जारी है, उम्मीद है मौलाना हमारे साथ होंगे। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। चिल्ड्रन अस्पताल में गंदगी, वजीर आला पंजाब बरहम, महकमा सेहत हुकाम की सख्त सरसनेश। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। साहिवाल में 8 बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। जिम्मेदारी का तयन करके मुतल्लिका हुकाम को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। ट्रैफिक की रवानी में हायल रेहड़ियां हटाने का फैसला। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिया, 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। बुनियादी तालीम और सहूलियात हर बच्चे का हक, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन। पाकिस्तान में अब भी 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। महंगाई के बायस पढ़ने के बजाय मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, मासूम बच्चों से मशक्कत लेना मुजरिमाना फेल है। चाइल्ड लेबर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत और अमेरिका आमने सामने। भारतीय बॉलर्स ने अमेरिकी बल्लेबाजों को दबोच लिया। अमेरिका की हार पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम। श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश की नजर हो गया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नमीबिया को 9 विकेटों से हरा दिया। नमीबिया ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 73 रन का हदफ दिया था। और
और कद 4 फीट, वजन 5 मन, रंग गोरा चिट्टा, नखरे और ब्रेड सुपर से भी ऊपर। राजनपुर के बकरे अपनी पहचान आप। कोयटा के मवेशी मंडी में शेरू और कालू की धूम, दोनों भारी भरकम बैलों की कीमत 6 लाख से ऊपर। पेशावर की मवेशी मंडी में आए ऊंट हर किसी की तवज्जो का मरकज, व्यापारियों से भाव ताव जारी।